हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो राहु की महादशा में क्या नहीं करना है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस कभी आज तक देखी नहीं, उनको बता दूं कि राहु की महादशा के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कर लेना। आगे देखनी है नहीं देखनी वो आपकी मर्जी है। चलो शुरू करते हैं। जो देखो, इसको पहले तो एक चीज़ समझो कि राहु की महादशा में एक्चुअल में इम्पैक्ट कहाँ पर आता है। यहाँ पर आता है, यहाँ पर थॉट्स चलते हैं, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमको समझ नहीं आता हो क्या रहा है। प्लस आसपास की चीज़ों को हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, ओवर प्रोसेस कर रहे होते हैं, जितने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है वो भी ज़्यादा हम सोच रहे होते हैं। तो अब हमको करना क्या नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे सरफेस लेवल की बात नहीं करूँगी कि हाँ ये नहीं करना, उसका सोल्यूशन भी दूंगी कि हाँ यूँ आपको अच्छा बच्चा बन के रहना है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली, उस तरीके से बताऊंगी, सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहली चीज़, इसको अगर आप नोट डाउन कर सको तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी देखते हैं। फर्स्ट इज़ आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब ये बोलना आसान है, आप ओवर थिंकिंग मत करो, सभी को पता है ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बट कैसे नहीं करनी है, मतलब क्या ऐसा तरीका है कि हम ओवर थिंकिंग ना करें। देखो, खाली दिमाग शैतान का घर, आपने सुना ही होगा। तो जो बंदा खाली बैठा है वो ओवर थिंकिंग करेगा। तो इसलिए अपने आप को जितना ऑक्यूपाई कर सकते हो, डू दैट। किसी काम में, प्रोडक्टिव काम में। नहीं प्रोडक्टिव है तो घर के कोई काम करने लग जाओ। फिजिकल काम में इन्वॉल्वमेंट जितना रखोगे, देखो अगर कुछ अच्छा काम है तो करो, इफ़ यू आर डूइंग जॉब तो डू इट, फोकस देयर। कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें फोकस करो। बट अगर सपोज इफ़ यू आर स्टूडेंट या कुछ ऐसी सिचुएशन है आप काम नहीं कर रहे हो, या कुछ किसी दिन छुट्टी है, तब आप क्या करो, उस दिन आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, वॉकिंग, जिमिंग, और या फिर इवन वो कुछ नहीं कर सकते तो घर के काम भी कर सकते हो। घर के काम में एक मेरा मतलब फेवरेट है बर्तन धोना। मतलब लेट मी टेल यू, इट हेल्प्स यू अलॉट। अगर आप बर्तन भी फोकस के साथ धो रहे हो ना, मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी चीज़ के, आई एम टेलिंग यू आपका मूड इतना बढ़िया हो जाएगा। पूछो क्यों? इधर गंदे थे, उसको वॉश करा, इमीडिएट डोपामिन हिट होता है कि यार मैंने कुछ करा है। इमीडिएट ब्रेन में कुछ चेंज होता है, अंदर से कुछ, बॉडी में कुछ तो सुकून सा आ जाता है, बस पता नहीं आ जाता है। जस्ट ट्राई इट। अगर कभी भी दिमाग ख़राब हो रखा हो ना या परेशान हो, घर में बर्तन धोने लग जाना। ये मम्मियाँ करती हैं यार, सच्ची में। जितनी भी पुरानी लेडीज़ होती थी, कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा होता था, घर में जाके बर्तन घिसने लग जाओ, सारे काम करने लग जाओ, वो भी पटक पटक के मूड एकदम से फिर उनका लाइट हो जाता था। तो दैट्स व्हाट यू कैन ट्राई। नेक्स्ट है बिचिंग। देखो भाई, बिचिंग ना तो करनी है ना सुननी है। मॉरली येस यू शुड नॉट डू दिस, बट लॉजिकल बताती हूँ, क्योंकि व्हेन वी डू बिचिंग ना, तो हम चीज़ों को ओवर थिंक ही करेंगे एक टाइम के बाद। उस टाइम तो तुम बिचिंग की कॉन्वर्जेशन से आ गए, बट आफ्टर दैट तुम क्या करने वाले हो, उसके बाद तुम उसी के बारे में सोचने वाले हो। उसने मेरे को ये बोल दिया, फिर तुम्हें आएगा हाय मैंने उसको क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो ये वाली चीज़ अवॉइड करो। तीसरी चीज़, अपनी चीज़ों को ओवर शेयर मत करो दूसरों के साथ। ओवर शेयर इन द सेंस, अपने सीक्रेट्स को लिमिट में ही रखो। क्यों दूसरों से शेयर करना? क्योंकि अभी तो तुमने बता दिया भाई, फिर बाद में तुम्हारा खुद का ही दिमाग खराब होगा, मैंने क्यों बताया, शिट्स। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। सो प्लीज़, राहु की महादशा अगर चल रही है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें ना ओवर थिंकिंग से ही कनेक्टेड है। ओवर थिंकिंग इन्हीं की वजह से होएगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, ओवर थिंकिंग, बिचिंग, देन बस। तीसरा है बीइंग लेजी मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि तुम वीक में एक दिन फ्री नहीं बैठ सकते या रिलैक्स नहीं कर सकते, बैठो। बट अगर तुम पूरा हफ्ता ही फ्री हो तो सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा होगा, कितनी खिचड़ी पक गई होगी, जस्ट इमेजिन। दैट्स इट। आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी ये मैं चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो प्लीज़ उनको देख लेना, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने उसमें बताया था राहु की महादशा में होता क्या है, एंड प्लस राहु की महादशा का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी डिस्कस करा था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राहु की महादशा में ना एक स्पेसिफिक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि शॉर्टकट लेने की आदत बड़ी गंदी पड़ जाती है। हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, कोई भी चीज़ शॉर्टकट्स,
बहुत सी जगह काम भी करते हैं, बट किसी किसी चीज़ में शॉर्टकट्स काम नहीं करते. लाइक सपोज इफ़ यू वांट टू डू वेट लॉस एग्जाम्पल, या इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल्स, या इफ़ यू वांट टू गेट 6 पैक एब्स, कुछ भी ऐसा है, क्या विद ओवर द नाइट बन जाएंगे या 1-2 महीने में बन जाएंगे? नहीं, टाइम जाता है ना. किसी को वेट लूज करना हो तो उसमें भी टाइम जाता है. अब सेम वे से आपको कोई चीज़ करनी है, 1 मिनट, तो शॉर्टकट्स लेने की आदत हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना है. सिंपल सा कि किसी भी चीज़ में शॉर्टकट्स कोशिश करो मत लो. जैसे इन द केस ऑफ स्टडीज़ आई वाज टेलिंग, मैं एकदम से आउट हो गई, सोचते सोचते पता नहीं कहाँ ही चली गई थी, कि पढ़ाई के वक्त जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब उसको एक चैप्टर को ख़त्म करने में सपोज 1 घंटा जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को 10 मिनट में ख़त्म करना है. दैट्स नॉट पॉसिबल. और फिर वो शॉर्टकट लेने की करेगा, अरे मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ, कोई जल्दी जल्दी बता देगा. अरे भाई उतने में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है. ठीक है, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो, मना नहीं करा, बट हर चीज़ को ये प्रॉब्लम आई यहाँ चले जाओ, ये प्रॉब्लम आई यहाँ चले जाओ. जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शॉर्टकट्स काम नहीं करते. लाइक स्टडीज़ में स्पेसिफिकली शॉर्टकट नहीं काम करते. वहाँ आपको जितना टाइम देना है उतना ही टाइम देना पड़ेगा. जैसे कि वेट लॉस में और बॉडी बिल्डिंग में, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे टाइम जाना ही जाना है. शॉर्टकट्स अप्लाई करके कुछ नहीं होगा. और यहाँ पे अगर तुमने शॉर्टकट्स लगाए फिर तुम्हें रिजल्ट भी शॉर्टकट वाले ही मिलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओवर थिंकिंग से ही कनेक्टेड है. व्हेन वी डू ओवर थिंकिंग, तो किसी की छोटी से छोटी बात किसी ने कुछ बोल दी तो उसको इतना ओवर थिंक कर लोगे कि उससे रिश्ता तोड़ने बैठ जाओगे. तो कोशिश करो कि देखो ये कब होगा, जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हो, जब आपकी लाइफ में एक पर्पस है, जब आपको कुछ काम करना है. जब ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना, तो फिर आप यही करने वाले हो, लड़ाई झगड़ा कलेश यही करने वाले हो. तो करोगे तो छोटी छोटी बात पे सबसे रिश्ते तोड़ के बैठ जाओगे, और वो मत करो, क्योंकि इन दी एंड तुमको ही नुकसान होगा. फिर तुम यही सोचते रहोगे उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा, यही लगा रहेगा बस. तो बेटर शुरू से ही मत करो. पहले तो इन पचड़ों में पढ़ो मत, और पढ़ गए हो तो फिर भाई रिश्ते मत तोड़ने बैठो, मिलना खुश नहीं है उससे अल्टीमेटली. अब व्हाट आर द डूज. इसमें एक और ट्रेट मैंने देखा है, शॉर्टकट वाले पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ. कोई वीडियो भी देखते होगे ना अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी, सपोज मेरी भी देख रहे हो, अगर आप राहु की महादशा से जा रहे हो, मे बी ये वाली वीडियो शायद स्किप नहीं करोगे क्योंकि थोड़ी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि इस आपके बहुत काम की वीडियो है. बट और कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, स्किप स्किप स्किप, चलाई बंद करी, चलाई बंद करी, ये बहुत होता है क्योंकि फोकस नहीं है. बट अगर आपका फोकस है देन वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट. बट ये भी बात है कि आपका फोकस है कहाँ, ये भी तो मैटर करता है ना. सो दैट्स द पॉइंट. चलो अब व्हाट आर द डूज मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि मैंने आपको बोला बर्तन वॉश करना मैं नहीं कह रही बर्तन धोने बैठो, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे शरीर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, दिमाग का कम, वो भी करो. क्योंकि पूरा दिन दिमाग लगा लगा के दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि भाई थक जाते हो. तो फिज़िकली अपने आप को इन्वॉल्व करो. शरीर से जितने काम कर सकते हो, हाथ से आटा गूंदना, रोटी बनाना, कुछ सब्जी बनाना, कुछ भी कोई डिश बना लो, समथिंग जो तुम क्रिएट कर सको. नहीं कुछ है तो 4-5 बर्तन धो लो भाई, मूड लाइट हो जाएगा. और किचन के सिंक को क्लीन कर दो, मज़ा ही आ जाएगा. तो स्लो पेसिंग एक्टिविटी कुछ भी इंजॉय करो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. सपोज इफ़ यू, तो तुम दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है, क्या करो, वॉक पे चले जाओ बिना मोबाइल फ़ोन के, और 10-15 मिनट वहाँ आराम से बैठो, फिर आ जाओ, बेटर हो जाएगा. ऊपर टेरेस पे चले जाओ, स्काई को देख लो, और बिना मोबाइल फ़ोन. आई एम टेलिंग यू, जितना मोबाइल फ़ोन सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करो उतना अच्छा. अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन से आप एडिक्ट हो, आई एम टेलिंग यू आपकी लाइफ हिल होने वाली है इस स्पेसिफिक पीरियड में. अगर उसको बेटर करना है, देखो मोमेंट्स आएंगे जब आपने कॉन्शियस लेवल अचीव करा कि हाँ मेरे को नहीं टच करना मोबाइल फालतू में. फिर एक मोमेंट आता है कभी कभी कि आप भटक जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, कोई नहीं, फिर आपको उठना है. समझ गए? दैट्स इट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ अगर आपके आसपास गंदगी रहती है, अनहाइजीनिक रहते हो आप, और आसपास भी गंदगी है,
तो भाई आपका दिमाग होने वाला ख़राब। तो सबसे पहले अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना, अपने आसपास थोड़ी क्लीननेस रखनी शुरू कर दो, अपना पर्सनल हाइजीन ठीक करो, दिन में 2 बार नहा लो, 1 बार नहा लो बेयर मिनिमम। तो अपना बाल वाल बना के रखो, सब कुछ करके रखो, बाल सेट करके रखो ना। कई देखे मैं बाल खुले रखता है, इतनी गर्मी में मेरे को समझ नहीं आता कैसे, इरिटेशन होती है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इरिटेशन, दिमाग नहीं चलता। तो जितना मतलब चीज़ों को सॉर्ट करके रखो, सबसे पहले तो देखो खुद को सॉर्ट कर लो, फिर अपने आसपास को सॉर्ट कर लो कि भाई गंद कम से कम हो, चीज़ें मेस्ड अप कम से कम हो, बेड बना हो। ये सब चीज़ें जब आप करने लगोगे ना, आपको ना क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग जाएंगे। बट पहले इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ओके, आप पॉइंट समझो मैं क्या कह रही हूँ, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, बिकॉज ये थोड़ी लंबी बन गई। लेट्स सी। बाकी मुझे काम की बातें कन्वे करनी थी, सो आई मेड इट, दैट्स इट। चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना।